घटा में बहती है गंगा, काली घटा के अंदर हो, काली घटा के अंदर हो, जिमिना में उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा।
शिशुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, यहाँ हम कुमार खंड में प्रवेश कर चुके हैं, रुद्र संहिता के कुमार खंड के अंदर। विचार्येति च देवी वपुषो मलसंभवम् पुरुषं निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुक्तम्। एक बार मां जगत जननी ने विचार किया कि भगवान शिव के पास अपने निजी गण हैं, ऐसे तो वो गण मेरे भी हैं, लेकिन मेरा कोई अपना स्वतंत्र गण नहीं है और मैं कैलाश पर रहती हूँ, कोई महल भी नहीं है। जब भी स्नान कर रही हूँ या कुछ ऐसे लेटी हुई हूँ, अचानक से शिव आ जाते हैं, कोई और भी आ जाता है। कोई एक गण दरवाजे पर होना चाहिए जो हर किसी को अंदर प्रवेश ना करने दे। सखियों ने माँ से कहा, माँ आप किसी गण की प्रतिष्ठा करिए, किसी गण को आप ही बनाइए जिसमें अत्यंत दिव्य शक्ति हो। यूं तो इस शिव के गण भी हमारे, लेकिन ये शिव की बात अधिक मानते हैं, हमारी नहीं मानते। हमारा भी माँ जगत जननी, आपका भी अपना खुद का गण होना चाहिए। माँ ने विचार किया। रात्रि में जया विजय ने उनको चंदन लगाया था, मल्यागिरी का चंदन। सुबह जगत जननी ने उस चंदन को उतारा और तुरंत वो रात्रि वाली बात याद आई कि गण बनाना चाहिए। तो माँ के अंदर, क्योंकि पूर्व में भी पुत्र नहीं मिला था, तो संतान का भाव उत्पन्न हो गया। जगत जननी ने अपने चंदन से निकाल करके एक सुंदर से बालक की कल्पना की, चंदन का वो बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिया। वो एक दिव्य सुंदर कुमार अवस्था का बालक बन गया, दिव्य बालक जिसका अंग अंग दैदीप्यमान तेज से चमक रहा था। और क्यों ना चमके, माँ भगवती ने जिसको बनाया हो। अब कई लोगों को आश्चर्य होता है, क्या ये कोई साइंटिफिक बात है? बताओ, क्या क्या पुराणों में लिख देते, चंदन से बन गया, बताओ मैया ने बनाया और बालक बन गया। हाँ महाराज, जब आज के युग में पॉसिबल है, तो जब माँ जगत जननी संसार को बनाने वाली बना दे, हम और आप लोगों को बनाया उसने। आज भी अपने भारत में भी ये प्रक्रिया कई कई जगहों पर अभी आरंभ हुई है, लेकिन आने वाले 10 सालों में सब होने लगेगा। अभी भी बाहर अन्य देशों में साइंटिस्ट यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपके बाल का ये केश जो है ना, ये केश को लेने के बाद उसका डीएनए अगर कहीं भी उसको ड्राइव करके आपके अंदर डाल देंगे तो वो अंग दोबारा से निकल आएंगे। आपका दांत टूट गया है, वो आपके सिर का एक बाल ले लेंगे, उससे डीएनए निकाल करके, और आप उसके कुछ एसेंस कुछ निकालेंगे और फिर वो प्रत्यारोपण आपके वहां कर देंगे डीएनए का ड्राइव करके वहां पर, तो एक नया दांत आपको मिल जाएगा। ये कई प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है अन्य देशों में, और भारत में भी कई कई जगह पर अभी आरंभ हुई है। आने वाले 10 सालों में सब देखने को मिलेगा। आजकल वो सिर के बालों से एक 3D रेटिना भी तैयार कर रहे हैं आंखों का, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बालों से सब होने लगेगा। तो 10-20 साल के बाद ना आप बड़े आनंद में आने वाले हो। कछु भी टूट जाए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब खर्चा वो अलग बात है कि कितना खर्चा लगेगा, वो बात की बात देखेंगे। तो जब ये हार्ड मास के पुतले हम जैसे ये सब कर सकते हैं, तो वो तो जगत जननी भवानी है, इसलिए उस पर संकोच नहीं करना चाहिए, मन में शंका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि नहीं बताओ कैसे बन सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, सब हो सकता है। अरे जब हम गर्भ में होते हैं, माता पिता तो सिर्फ अपना रज और वीर्य का ही माध्यम पहुंचाते हैं ना गर्भ में, और कौन क्या पहुंचाता है? हमें खाने की जरूरत है, कौन पहुंचाएगा? कभी माता पिता की बोतल लगाने जाते हैं कि बच्चा ने दूध पिया, कुछ खाया कि नहीं खाया, वो 9 महीने तक अंदर बैठकर व्यवस्था करता है हम सबकी। जब पैदा होते हैं तो दुनिया भर में सारी चीजें खाने की होती, लेकिन हम में क्षमता नहीं है खाने की, तो माँ को दुग्ध की व्यवस्था करवाता है जिससे हमारा पालन पोषण हो सके। कितना दयालु है, हर चीज की व्यवस्था कर सकता है। माता पिता को हम लोगों को बड़ा गर्व होता है, बालक मेरा, मैंने बनाया।
एक उंगली टूट जाए, एक पैर खराब हो जाए, दोबारा बना सकते हैं? बनाने वाला तो कोई और है हमारा, जिसने बनाकर भेजा, नाम हमारा कल्कि। लोग बड़े बड़े कुएं बनवाते हैं। पहले क्या होता था, ये मोटर आदि नहीं थी, ये नल आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, कुएं बनवाते थे। क्या बनवाते थे? कुएं। फलाने सेठ जी ने इतना लाख रुपया लगा करके इस कुएं का निर्माण कराया है, सेठ जी ने कुएं पर नाम लिखवा दिया। लेकिन पानी किसने दिया उसमें? उसका कोई नाम नहीं। अगर पानी नहीं होता तो क्या आत्महत्या करने के लिए कुआं बनवाते लोग? जिसने पानी दिया उसका कोई नाम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। कोई चाहे मानो या मत मानो, वही जगत को चलाने वाली शक्ति है महाराज। लोग मद में पागल हैं, इतनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए शंकाएं होती हैं। क्या कोई ईश्वर है, ये है, ऐसी शक्ति है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना धर्म क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है? अरे सब ही सही होते तो फिर संसार में सब आ क्यों रहे होते, सब मोक्ष नहीं पा लेते? जिन्होंने बुरा कर्म किया है उनको भुगतने के लिए संसार ही है, यही स्वर्ग है और यही नरक है। यहाँ पर आपको अत्यंत दुख से दुख, दारुण दुख भी जो नरक के समान है वो देखने को मिलेंगे, और यहाँ सुख से भी अत्यधिक सुख, मान प्रतिष्ठा, यही सब कुछ मिलेगा। ये जो स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है, ये सब इसी भूमि पर है, इसी पर ही देखने को मिलेगा। सब कुछ होने के बाद यदि घर में शांति नहीं है तो वो घर भी नरक ही बन जाएगा आपके लिए। और यदि इतना वैभव नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन घर में सब प्रेमवत रहते हैं, सब आनंद से रहते हैं, तो वही स्वर्ग बन जाएगा आपके लिए। और कईयों के पास बहुत सारा वैभव होता है, बहुत कुछ होता है, हर एक चीज जो आप और हमको उपलब्ध नहीं वो सब होती है, लेकिन उनके घर में कोई प्रेम करने वाला नहीं होता, तो उनके लिए वहां नरक है। वो उससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं सकते, ऐसे बंधन पड़े होंगे। मेरी आयु भले ही आपको छोटी दिखाई पड़ती होगी, पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमें अनुभव भगवान ने बहुत बड़े बड़े वाले दिए हैं ना। जो लोगों को 80-80 साल की उम्र में मिलेंगे वो हमको अल्प अवस्था में मिले हैं, और वो किसकी कृपा से मिले हैं? इनकी कृपा से मिले हैं, इनकी कृपा से। तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए यही स्वर्ग है और यही नरक है। अब आप कैसा रहना चाहते हो आपके ऊपर है, कैसे कर्म वैसा आपका परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपके सामने परिस्थिति आएगी। अब आप अपने विचार से, विचार ही कर्म है। कौन है? विचार क्या है? ये जो आपका मन बना रहा है ये कर्म बन जाएंगे। ये जो विचार ही था, तभी तो आप लोग यहाँ पर आ गए। अभी विचार बनाओगे तो घर जाओगे, विचार बनेगा खाना बनाना तो बन जाएगा, ये विचार ही कर्म बनेंगे। इसलिए जिसके विचार सही होंगे, ये विचार कैसे बनते हैं? आपने जैसे कर्म किए होंगे, अच्छे बुरे, जब कोई गलत कर्म करता है तो ये मत सोचिए किसी ने नहीं देखा। दुनिया की नजरों से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की नजरों से नहीं बच सकते। गलत किया है तो उसी समय मन को दंड मिल जाता है, जिससे तुम्हारा विचार बनेगा, और तुम्हें पतन की ओर 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर खींच ले जाएगा वो। यानी बीज चल देता है जब आप किसी को गलत करते हैं, कुछ भी गलत पाप करते हैं, मन को दंड मिलता है। सामने भले वो परिदृश्य ना हो, दिखाई ना पड़े, लेकिन मिल जाता है साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर उस बीज को वहां तक पहुंचने में। विचार बिगड़ जाते, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे कर्म बनेगा, और कर्म पूरे होते ही फिर शरीर, बुद्धि सब नष्ट होता है। इसलिए गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि परिणाम नहीं मिलता है। हर गलत का बुरा नतीजा है, बुरा फल है, इसलिए हमेशा सजग रहिए। भगवान से कहिए, वो आरती में हम गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का
करते हैं कि नहीं करते? अब मुझे ये नहीं समझ आता, ये सुख और संपत्ति कोई दो अलग चीज है? एक ही चीज है। सुख भी वही है, संपत्ति वही है। ये जो सुख की बात तो चलो समझ आती है, संपत्ति भी सुख ही को कहते हैं। संपत्ति की जगह एक चीज जोड़िए जो अगर नहीं हुई तो ये संपत्ति भी दरिद्रता बन जाएगी, और वो चीज है सन्मति। क्या मिले? सुख सन्मति घर आवे, क्योंकि सन्मति होगी, बुद्धि सही सही ठीक ठाक चलेगी, तो वो सुख का आप उपयोग कर पाओगे। और अगर बुद्धि सही नहीं है तो वो पैसा गलत कर्मों में जाएगा, वो पैसा आपका अच्छी जगह नहीं जा सकता, अपने लिए ना तो खुद के लिए भोगने के लिए जाएगा, ना दूसरों की आप सहायता कर पाओगे, ना अच्छे सत्कर्म उससे बनेंगे। इसलिए सन्मति मांगी। रावण के पास सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था? सन्मति नहीं थी। यूं तो रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था महाराज, बहुत बड़ा। कैलाश पर्वत पर जाता था, भगवान शिव को देखते ही उसके मुख से सारे स्त्रोत बन पड़ते थे, ऐसा दिव्य था। उसके समान कोई महाराज विद्वान नहीं, लेकिन विद्या केवल और केवल शाब्दिक रह जाए और विवेक का कहीं नामो ना निशान ना रहे तो विद्या भी बोझ हो जाती है। क्या हो जाती है? बोझ हो जाती है। विद्या विवेक प्रदान करती है, विद्या विनय प्रदान करती है। जब कोई विद्वान होता है ना तो वो उतना ही नर्म हो जाता है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है। और नए नए विद्वान बनते हैं, उनके अंदर मारा ऐंठ होती है, वो तो बल पूछो ही मत महाराज, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐंठ ज्यादा दिखाओगे तो जगत जननी सरस्वती ना विदा ले जाएंगे, वो कहेंगे इसके ऊपर ये तो दरिद्र है, इसके ऊपर नहीं रहना। संकोची के पास नहीं रहेंगी। किसके पास रह सकता है ज्ञान? वही टिका सकता है जिसके अंदर पहले तो संयम होगा। भगवदीय आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता? उसका कारण है जो ज्यादा भोगों में रत रहेगा उसका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ये शास्त्रीय है। देवता भी कहते हैं कि हमको ज्ञान है, हमें स्वर्ग प्राप्त है, हम लोगों को दे सकते हैं, ये सामर्थ्य है, लेकिन हम कथा नहीं सुन सकते। जो कथा मनुष्यों को प्राप्त है वो कथा हमको क्यों नहीं? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। उसका कारण है भगवान में रुचि इसलिए पैदा नहीं हो सकती, यदि आप भोगों को ज्यादा उपयोग में लेते हैं, ज्यादा भोग संसार को ग्रहण करते हैं, तो भगवान में आपका मन लग ही नहीं सकता। देवताओं को नहीं लगता, इसलिए भगवान का दर्शन करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता भगवान के दर्शन का, तब भी उनको मोक्ष नहीं मिलता। और आपको एक झलक या एक आशीर्वाद मिलते ही मोक्ष मिल जाता है। मनुष्यों के लिए जो सुलभ है वो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जबकि देवता हमें देने के लिए सामर्थ्यवान है, हर चीज दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान की कथा नहीं सुन सकते, इसलिए रोते हैं कि उन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं जाती। हम बड़े धन्य भागी। तो यहां माने इसे शंका नहीं करनी चाहिए। तो मां जगत जननी ने विचार करके अपने चंदन से अपने सुंदर से बालक की उत्पत्ति की। वो बालक जैसे ही प्रकट हुआ, मां ने कहा, पुत्र आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए पुत्र मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ मेरे द्वार पर रहकर अंदर किसी को प्रवेश मेरी बिना आज्ञा के मत करना। अब वो बालक महाराज चला जाता है दरवाजे पे। मैया एक डंडा दे देती है। क्या दे देती है? दंड। ऐसे समझ लो लोहे की या बांस की लाठी होती है, आप माताएं हमें देखते हो चलते चलते लेकर आती है, उसे हमारे यहाँ कहते हैं तीसरा पैर। जैसे वृद्धावस्था, अब देखो वो सब पर ही आनी है, मेरे पर भी आएगी वृद्धावस्था, आप सब पर भी आएगी। जो भी जवान बने घूम रहे उनके साथ भी आना ही आना है, कोई इससे नहीं बच सकता। बच सकता है क्या? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अगर डंडा हाथ में नहीं लेना है क्या करें? देखो ये तीसरा पैर जो है ना डंडा, ये सबके हाथ में नहीं आता। किसके हाथ में आता है? जो झुक करके हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? ऐसे बैठे रहेंगे झुक करके,
या जो हमेशा ऐसे बैठकर ही काम करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है 70 साल 60 साल के होते ही। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि स्वस्थ जीवन चाहते हैं, वृद्ध अवस्था तक डंडा हाथ में ना आए, चलते हाथ पैरों से स्वस्थ होकर जाएं, हमेशा रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखें। शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन अभ्यास बना लोगे ना ये सीधे का, तो ये रीढ़ की हड्डी बहुत उपयोगी है महाराज। यहाँ से सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं, सूक्ष्म शक्तियां, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, ऊपर की ओर उठती है। लेकिन यदि कोई ऐसे बैठता है भजन में, कथा के समय, तो ये अटकी रह जाती है, ऊपर इनका विकास ही नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाता। हमारे योग ध्यान आदि में यहाँ को कि अभी तो कथा श्रवण में हमेशा सीधी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। सीधे बैठो सभी, ये ऐसे झुके नहीं, बिल्कुल सावधान मुद्रा। ये क्वेश्चन चिन्ह बना के बैठोगे ना, तो हमारा भी क्वेश्चन ही हो जाएगा हमेशा। ये मैं आपको नहीं, ये सच है। अगर आप योग की ओर अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये मेरुदंड का कितना बड़ा योगदान है। अगर ये मेरुदंड सही नहीं रहा तो कोई भी शक्ति साधना जागृत नहीं हो सकती। आप तो 4 घंटे की साधना में बैठे हो, तो मैं तो कहती हूँ कि ये बना लीजिए अभी से। कथा के द्वारा आपको एक अभ्यास हो जाएगा रीढ़ की हड्डी सीधे रखने का। और इसका महान महाराज बड़ी महिमा है। ऐसे समझो ये समुद्र मंथन है ना, भगवान नीचे कछुआ के रूप में विराजमान हो गए। वो स्वादिष्टान जो आप ऐसे आलती पालती मार के बैठते हो, ये कछुआ कश्यप मुद्रा, इसके ऊपर मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी है जिसपे समुद्र मंथन चलता है। जब आप कुछ साधना करते हैं तब अमृत पैदा होता है। ये धारणा है योग में इसकी। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मुझे कथा भी करनी है, नहीं तो आपको रीढ़ की, मेरुदंड के क्या क्या फायदे होते हैं वो पता चलता है। कि मेरुदंड, मैं तो बस इतना कहूंगी, आप सीधे रखें अपने आप को और आप खुद महसूस करेंगे कि आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो आपका मन लगने लगेगा। ठीक है, आपको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, आप हमेशा उल्लासित रहेंगे। एक होता है करने के बाद भी मन में खिन्नता बनी रहती है, खुशी नहीं रहती, मन प्रसन्न नहीं रहता, बोझ में रहते हो, ये सब नहीं रहेगा। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखो। और कभी भी, चलो यहाँ तो जगह कम है इसलिए मैंने आपको कह दिया कि ऐसे बैठ सकते हैं। प्राय मेरी कथाओं में मैं सबको मना करती हूँ, ये वाला आसन को कभी मत लगाइए। कौन सा वाला आसन? इसे कहते हैं दरिद्रासन। क्या कहते हैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको पता चल जाए। अगली बार कहीं जाओ तो ऐसे बैठे ना, पर आपके लिए क्योंकि जगह नहीं है इसलिए ऐसे ऐसे बैठोगे तो 2 लोगों को जगह दे दोगे, तो आपके लिए क्षमा योग्य है, आप बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य अपने घरों में ऐसे बांध कर ना बैठे। ऐसा बांध कर बैठना गलत है। ये दरिद्र आसन है। इस पर अगर इंद्र भी बैठेगा तो दरिद्र बन जाएगा। इस आसन पर ऐसे बैठ जाएंगे, ये सुखासन है पालती वाला। अगर ये भी ढंग से नहीं तो दोनों पैर पीछे की ओर मोड़ लें, ऐसे बैठ जाओ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, पैर फिर भी दुखते हैं, तो कथा की ओर मत पसारना, एकदम सीधे ऐसे साइड से बैठ करके पैरों को लंबा चौड़ा करके सुन सकते हो। इतनी भी सुविधा भगवान ने दे रखी है। लेकिन अगर भगवान ने पैरों में अच्छा आपको स्वास्थ्य प्रदान किया, अच्छे पैर चलते हैं, तो फिर सुखासन से बैठिएगा। सुखासन जानते हैं ना, आलती पालती बना करके बैठ सकते हैं। और हमारी जो ये सामने सामने वृद्ध माताएं बैठी हैं, आप बैठ सकते हैं मैया, जैसा आपको उचित लगे। आपके लिए सब क्षमा है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा ना। हाँ, बैठ सकते हो आप, जैसे आपके लिए क्षमा है। सबसे बड़ी बात, इतनी उम्र में
ये कथा सुनने को आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ तो। इतनी वृद्धावस्था में, चले हम सब लोग तो थोड़े से युवा हैं, ये सब है, चल लेते हैं, लेकिन ये इतनी उम्र में 80 85 वर्ष है। अहो भाग्य, आप बहुत श्रद्धावान हैं। देखो ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में मुझे कथा कहने का अवसर मिला है। उत्तराखंड में भी बहुत जगह कही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कभी नहीं मैंने की। सिर्फ देखे थे पहाड़, जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तब मैं कहती थी लोग कैसे जीते, कैसे जाते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। लेकिन आज बाबा ने बुला लिया, देख लो ये लोग कैसे होते हैं, कैसे इनके भाव होते हैं। और वास्तव में आप बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत श्रद्धा। यहाँ पर कल भैया, राजन भैया जी बता रहे थे कि मिलने का समय नहीं दिया जाता। तो ऐसा है कि अगर आप मिलने आओगे तो समय भी निकाला जाता है। आप अगर मिलना चाहते हैं तो अवश्य। मैं तो ये सोच रही थी कि